दोस्तों, आप इन दिनों एक फ़िल्म की चर्चा काफ़ी हो रही है और इसके बारे में आप सुने भी हैं। ये फ़िल्म है धुरंधर। धुरंधर में कुछ किरदार हैं जिसकी चर्चा हो रही है। जैसे जो वायरल वीडियो है उसमें अक्षय खन्ना की हो रही है, जो कि जो बलूचिस्तान है वहाँ के डकैत के रोल निभाए हैं। लेकिन हम फ़िल्म की कहानी आपको इसमें नहीं बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा, तो पहले ही आपको बता दें कि इस फिल्म को जिस एक जासूस पर पूरी फिल्म को प्लॉट किया गया है, उसमें रणवीर सिंह ने उस जासूस की भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले फिल्म के थोड़े से बात बता दें आपको कि ये जो धुरंधर है, ये हाउसफुल 5 को भी मात दे दिया है। 200 करोड़ के क्लब में बॉक्स ऑफिस पर इसकी एंट्री हो चुकी है और बॉलीवुड की सबसे 2025 की जो चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड की फिल्म बन गई है। अब इसमें से देखें तो अब आपको ये बताते हैं कि चौथी में देखिए, तो जो पहले में हाउसफुल 5 थी, इसमें जो चौथी सबसे ज़्यादा कमाने वाले, तो अब उसकी जगह पर धुरंधर बन गई है। अब बात आता है कि रणवीर सिंह किसके रोल में हैं इसमें। तो इसमें मेजर रोहित शर्मा का रोल बताया जाता है कि मेजर रोहित शर्मा का रोल रणवीर सिंह इस फिल्म में निभा रहे हैं। अगर आप देखे हों इस फिल्म को, तब भी नहीं देखे हों, तब भी आपको बता दें इसमें कि मेजर रोहित शर्मा आखिर हैं कौन। तो मेजर रोहित शर्मा, इसमें जो उनकी बहादुरी है उस बहादुरी पर इस फिल्म को फिल्माया गया है। और इस फिल्म में वो पाकिस्तान में जाकर जासूसी करते हैं, भारत के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं, दुश्मनों का सफाया करते हैं। ये मेजर जो हमने आपको बताया है कि मोहित शर्मा है, उनके बारे में है। अब ऐसे ही कुछ मिलती जुलती जो कहानियां हैं इसमें मेजर मोहित शर्मा की है, जैसे धुरंधर फिल्म में है, इनकी कहानी में दिखाया गया है। तो मेजर मोहित शर्मा के बारे में बता दें कि मोहित शर्मा का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ था और इनका बचपन गाजियाबाद में बीता। और गाजियाबाद की डीपीएस से 12वीं तक की इन्होंने परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने शेगांव से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इससे पहले एनडीए की परीक्षा दी और एनडीए की परीक्षा से ही इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। साल 1995 की बात है और वह भोपाल में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद एनडीए पहुंच गए। 1998 में आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग ली और इसके बाद 1999 में मेजर बने। 5वीं मद्रास रेजिमेंट में इन्होंने सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने सेना के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में एक अलग अपनी पहचान बनाई। मेजर मोहित शर्मा एक शानदार सैनिक होने के साथ साथ खेलों में भी माहिर थे। हॉर्स राइडिंग चैंपियन, बॉक्सिंग जो फेदर वेट है विनर, स्विमिंग में एक्सपर्ट थे। इसके अलावा उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी। 2002 में उन्हें जम्मू कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल में भेजा गया और इसके बाद उन्होंने अपनी बहादुरी के लिए COSS जो कमेंडेशन कार्ड है ये उन्हें मिला। 2003 में वह एक पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल हुए। फिर यहाँ से असली धुरंधर बन गए और फिर 2 साल तक बेलगाम कमांडो ट्रेनिंग दी गई उन्हें और चतुराई से, स्ट्रेटजी से सबको उन्होंने हैरान कर दिया। 2004 की एक ऑपरेशन है, मोहित शर्मा ने एक ऐसा रिस्क उठाया जबकि कल्पना करना भी किसी के लिए मुश्किल होता है। उस समय हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खतरनाक आतंकी थे, जो अबू तोड़ारा और अबू जो सब्जार लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने वाला था। और इसके पकड़ने के लिए मोहित ने अपनी पहचान बदल ली और फिर खुद को कश्मीरी युवक इख्तार भट्ट बताकर उनसे मुलाकात कर ली। और फिर उन्होंने एक कहानी बनाई कि उनके भाई को साल 2001 में आर्मी चेक पॉइंट पर मार दिया गया था और अब वह बदला लेना चाहते हैं। फिर इसी बहाने वे आतंकियों के बीच में घुस गए और फिर लगभग 2 महीने तक उन्होंने उन्हीं के साथ रहकर उनका भरोसा जीता। इसके बाद आतंकियों ने उन्हें अपना साथी मान लिया और उन्हें हथियार सौंप दिया। लेकिन जैसे ही सही मौका मिला तो मोहित ने पूरी बहादुरी के साथ दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन आज भी सेना की फाइलों में एक बेहतरीन खुफिया और रणनीतिक मिशन के रूप में दर्ज है। आखिरी लड़ाई अगर
मेजर मोहित की देखें तो मेजर मोहित शर्मा की आखिरी लड़ाई 21 मार्च 2009 को अपने देश के लिए आखिरी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। उस सुबह इंटेलिजेंस में जानकारी ये मिली थी कि कुपवाड़ा में हाफड़ूदा जंगल में आतंकी छिपे हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यह खबर जैसे ही मिली तो मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। जंगल में दुश्मन पहले से ऊंची जगहों पर छिपे बैठे थे। 3 दिशाओं से गोलीबारी हो रही थी और ऑपरेशन की शुरुआत में ही 4 कमांडो घायल हो गए। मोहित शर्मा बिना समय बर्बाद किए हुए रेंगते हुए आगे एक एक करके अपने घायल साथियों को सेफ जगह तक पहुंचाया। एक सैनिक को उन्होंने अपने पीठ पर उठाया और वहीं दूसरे को सहारा देकर पीछे भेज दिया। गोलियां लगातार चल रही थी लेकिन मोहित शर्मा रुकने वाले नहीं थे, जो अभी तक इनकी जानकारी आई। और इस इतनी गंभीर परिस्थिति में रेडियो पर पीछे हटने के आदेश दिए गए और उन्होंने अकेले ही 4 आतंकियों को मार डाला। इसके बाद 2 और आतंकियों को मारा, लेकिन उसी दौरान उन्हें भी कई गोलियां लग गई और 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इस ऑपरेशन में कई आतंकी ढेर हुए थे, लेकिन मोहित शर्मा के साथ 5 बहादुर सैनिक भी शहीद हो गए। सम्मान में मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। जो शहीद होने के बाद मेजर मोहित शर्मा को देश के सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी याद में 2019 में जब आप गाजियाबाद जाएंगे और मोहन नगर से जब आप दिल्ली के कश्मीरी गेट की तरफ अगर आप ट्रेवल करते हैं तो इसमें एक मेट्रो स्टेशन आता है, राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन, और इसका नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन रखा गया। फिर यह जगह आज भी लोग उनकी बहादुरी की याद दिलाती है इस जगह पर। अब इनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी ऋषिमा शर्मा आज भी आर्मी में बैकग्राउंड है और 2001 में सेना में भर्ती हुई थी। उन दोनों के 2 बच्चे हैं। जिस समय मोहित शर्मा शहीद हुए थे उसी समय ऋषिमा है वो मेजर बनी थी। भारतीय सेना के कर्नल पद पर अभी हैं। ऋषिमा जो सरीन है पहली महिला अफसर थी जिन्होंने 2023 में अग्निवीर भर्ती में बतौर रिक्रूटर अपनी भूमिका निभाई और उनके भाई और पिता का भी आर्मी बैकग्राउंड ही रहा है। तो ये जो मेजर मोहित शर्मा है उनके बारे में आपको जो थोड़ी सी जानकारी थी वो है। अब फिल्म में जब फिल्म देखेंगे आप धुरंधर, तो फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि ये जो कहानी है बलिदान मेजर जो मोहित शर्मा है उनसे मेल खाती है। हालांकि फिल्म मेकर ने इससे साफ इनकार जरूर किया है और कहा है कि यह फिल्म मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक नहीं है, तो इससे उनसे मैच ना किया जाए। और मोहित शर्मा के बारे में कि भारतीय सेना के पैरा फोर्स कमांडो थे ही, और उनके बाद उन्होंने ऑपरेशन इफ्तिखार भट्ट जो हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने आतंकियों में के बीच घुसकर और आतंकियों का खात्मा किया था, ऑपरेशन इफ्तिखार भट्ट नाम से इसमें शामिल हुए थे और उसका बदला लिया था। तो ये रणवीर सिंह जिस तरह से धुरंधर फिल्म में रोल अदा किए हैं तो उसको देखने के बाद जो दर्शक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी बलिदान मेजर मोहित शर्मा की ही है, क्योंकि जिस तरह से मोहित शर्मा ऑपरेशन को अंजाम देते थे वैसे ही कुछ फिल्म में भी दिखाया गया है। रणवीर सिंह के रफ एंड टफ स्पेशल फोर्स लुक है। मेजर मोहित शर्मा की भी पब्लिक में शेयर की गई तस्वीरों के बीच में काफ़ी समानताएं दिख रही है। तो ये बात इसी वजह से इनकी दोनों की जो चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए समानता को लेकर तो इन्होंने बता ही दिया है। अब जैसे जैसे चर्चाएं बढ़ रही है तो मोहित शर्मा के जीवनी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है कि मोहित शर्मा कौन थे। इनके जो फोटो है वो मिलते जुलते रहे हैं और इनकी तस्वीरें वायरल होती रही है। तो हमने इनके फैमिली बैकग्राउंड और इनकी कहानी हमने आपको बताया कि रेशिमा सरीन इन मोहित शर्मा से शादी की और पब्लिक डोमेन में जो है इससे ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है कि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन फ़िलहाल इससे ज़्यादा कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं उनके 2 बच्चे, वो क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं है।
लेकिन पंजाब के गुरदासपुर में जन्मी उनकी पत्नी पली बढ़ी ऋषिमा सरीन जो है 2001 में सेना में शामिल हुई। आज भी उत्कृष्ट सेवाएं दे रही है। 2023 में अग्निवीर का जो अग्निवीर का रिक्रूटमेंट था उसमें रिक्रूटर के तौर पर इनकी जो शामिल हुई थी। तो ये पूरी जानकारी थी जो सिर्फ मेजर मोहित शर्मा को लेकर, और आपको हमने इसलिए बताया क्योंकि इनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही थी, और इसलिए हमने आपको शुरू में बोला कि धुरंधर की जो कहानी है, जिन जासूस पर कहा जा रहा है कि आधारित है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएंगे। आपको अगर सही लगे या कोई आपकी राय हो, फिल्म देख कर आए हो, या फिर आपने इसके बारे में कुछ जानकारी जुटा रखी हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।